है। यहाँ से हम निकालेंगे डेंड्राइट्स को, थोड़ा ब्रांचिंग भी कर देंगे ऐसा। ऐसा this is the nucleus here, and here we can draw the Schwann cell. थोड़ा से नीचे ले आते हैं Schwann cell को। ठीक है, और यहाँ हम ड्रॉ करेंगे न्यूक्लियस ऑफ द स्वान सेल। ऐसा, ठीक, आइए ज़रा नीनिंग कर दे। और हमें यहाँ पे पुट करनी है एक चीज़ और, हमें पुट करनी है यहाँ पर these dotted things that we are drawing right now, they are Nissls granule. We can also call it Nissls bodies. These are what? These are Nissl granules, है ना। आइए जरा एक बार पार्ट्स के बारे में बात कर ले ताकि हम समझ पाए कि कौन सा चीज़ कहाँ प्रेजेंट है। सो हियर, सो दिस थिंग, दिस इज साइटोन, साइटोन और सेल बॉडी, एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट सोमा। दिस लॉन्ग फाइबर यू आर सीइंग राइट नाउ, दिस इज एक्सॉन। अब एक्चुअल में जब हम बात करेंगे, न्यूरॉन्स जब बनते हैं स्टार्टिंग में ये ब्रांचिंग इनमें होते नहीं है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है यहाँ पर देखिए जरा, स्टार्टिंग में कुछ ऐसा होता है न्यूरॉन, हमने उसको थोड़ा पॉज किया है, कुछ ऐसा है हमारे पास न्यूरॉन, एकदम एक नॉर्मल सेल जैसा होता है वैसा है। देन आफ्टर यहाँ पर कुछ प्रोसेस निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ प्रोसेस, कुछ यहाँ से शुरू हो गया, कुछ यहाँ से शुरू हो गया, कुछ यहाँ से शुरू हो गया, कुछ यहाँ से प्रोसेस निकलना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे न्यूक्लियस भी, है ना, ऐसा, ठीक। प्रोसेस निकलना शुरू होता है। ये सारी प्रोसेस न्यूराइट्स है, हमने 4 बनाया है, 1 2 3 4 ना। देन व्हाट हैपेंस, one process will continue to very long, है ना। एक प्रोसेस काफी लंबा ग्रो होगा और बाकी सब छोटे छोटे ही ग्रो होंगे। ऐसे करके, ठीक। तो जो सबसे लंबा प्रोसेस बना, दैट बिकम्स द एक्सॉन। क्लियर? इस एंटायर प्रोसेस में जो सबसे लंबा प्रोसेस निकलता है, वी कॉल इट एक्सॉन, एंड द रेस्ट स्मॉल प्रोसेसेस वी कॉल इट डेंड्राइट्स। We call it dendrites. Clear?
डेंड्राइट्स में ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सटेंसिवली ब्रांच होता है। जैसे कि पेड़ कैसे ब्रांचिंग होते हैं, इसमें एक पेड़ होता है ऐसा, ब्रांच बहुत सारे निकले होते हैं, कुछ उस तरीके से ट्री लाइक ब्रांचिंग हम देख पाते हैं इस डेंड्राइट्स में। उसके कंपैरिजन में हम बात करेंगे एक्सॉन का, तो ऑलमोस्ट अनब्रांच्ड होता है, ऑलमोस्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रांचिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, मिलेगा देखने को। ब्रांचिंग इसके बीच में कहीं भी देखने को मिल सकता है, और एंड पे तो होता ही है ब्रांचिंग, वो फॉर्म करते हैं ब्रांचेस, राइट। बट बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग वी कैन सी इन द डेंड्राइट्स। क्लियर? तो कुछ ये इस तरीके से बनता है न्यूरॉन। एक सेल कुछ ऐसे मॉडिफाई होते चले जाते हैं और वो बन जाते हैं न्यूरॉन। सो हियर, सो फाइनली वी हैव दिस डायग्राम जहाँ पे हम मल्टीपल डेंड्राइट्स देख पा रहे हैं और एक एक्सॉन देख पा रहे हैं। ठीक, हमने एक पार्ट का मेंशन भी किया हमने, दैट इज साइटोन। दिस पार्ट इज एक्सॉन, दिस पार्ट इज व्हाट? एक्सॉन। दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन, the longest branch. This is called, anyone? This is Schwann cell. This is Schwann cell. जो रेड डॉट आपने देखा है, दिस इज व्हाट? द न्यूक्लियस ऑफ द Schwann cell. देखिए कई बार क्या होता है कि एक कंफ्यूजन आ जाती है बच्चों में कि सर क्या ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। हमने जब हम न्यूरॉन्स को देख रहे होते हैं, बेसिकली इसका हमने डाइसेक्शन किया है, जिसके वजह से आपको ये अलग दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में ये अगर एक्सॉन है, दिस इज Schwann cell, जो इसने पूरा कवर कर रखा है। कवर कैसे करता है वो भी हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल कवर करके इसने रखा हुआ है। ये जो हाथ है ये क्या है? ये Schwann cell है, एंड दिस इज व्हाट? एक्सॉन। इसीलिए हमने दो में से किसी एक में हमने ड्रॉ किया है न्यूक्लियस। आप देख पा रहे हैं नहीं? चलिए, तो ये Schwann सेल्स का काम क्या है, आइए बात समझते हैं, जो आगे भी हम सीखेंगे। Schwann सेल का काम होता है माइलिन फॉर्मेशन। काम क्या है इसका? माइलिन को ये फॉर्म करते हैं। हम फॉर्म कह सकते हैं, प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, but we cannot use the term secretion. There are few books, जी हाँ मैंने देखा क्वेश्चन, कुछ ऐसे भी बुक्स है जहाँ पर इसने लिखा है कि माइलिन शीट्स आर सिक्रीटेड बाय, तो वो रॉन्ग है, वो टर्म यूज हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे वो आगे हम समझेंगे, जब हम डायग्राम देखेंगे उस चीज़ का, तो वो आगे हम बात भी करेंगे। आगे समझते हैं। दीज ब्रांचेज आर, वी कॉल इट डेंड्राइट्स। These are डेंड्राइट्स। एक है तो डेंड्राइट, बहुत सारे हैं तो डेंड्राइट्स कहते हैं। जो हमने डॉटेड लाइन जो हमने डॉट्स ड्रॉ किया है यहाँ पर, दिस इज निजल ग्रैन्यूल्स, निजल्स ग्रैन्यूल्स। अब ये है क्या? ये निजल ग्रैन्यूल्स बेसिकली क्या है? ये बने होते हैं RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। ये बने होते हैं RER प्लस राइबोसोम से बने होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर राइबोसोम है तो इसका काम क्या हो सकता है, जरा बोलिए। अगर यहाँ पे राइबोसोम है तो व्हाट कुड बी देयर फंक्शन? देयर फंक्शन कुड बी प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? चलिए, और इनका जो कलर होता है, एक तो इनका फंक्शन की बात कर लेंगे हम, और फिर हम कलर की बात करेंगे। तो इनका जो कलर होता है, पहले हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसका कलर के बारे में।
जो इनका फंक्शन है, इट इज प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, एंड जो कलर इसका होता है वो ग्रे होता है, ग्रे अपीयरेंस होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे चल करके जब हम पढ़ेंगे ग्रे मैटर, तो यहां पे इस कॉन्सेप्ट का काम आएगा कि ग्रे मैटर ग्रे क्यों दिख रहा है, वाई इट इज लुकिंग लाइक ग्रे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस थिंग, साइटोन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसीलिए। तो वहाँ पे इसकी हम बात भी करेंगे। फिर शॉन सेल में जो हम देख पाते हैं, इनका कलर होता है वाइट, इनका वाइटिश होता है अपीयरेंस। तो आगे जब हम बात करेंगे कि व्हाट इज वाइट मैटर, वह हम समझेंगे कि वहाँ पे बेसिकली एक्सॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज अपीयरिंग एज वाइट कलर। तो वहाँ पे बात समझेंगे वाइट मैटर क्या है और ग्रे मैटर क्या है इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ डिस्कस करेंगे हम, वहाँ पे चीज़ काम आएगी तो हम ध्यान में रखेंगे। और हम क्या चीज़ देख पाएंगे, जो ये निजल ग्रैन्यूल्स है, आप ज़रा गौर से देखिए ये कहाँ प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन, बोलिए कहाँ पे है ये, इट इज प्रेजेंट इन, बोलिए प्रेजेंट इन साइटोन एंड डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट। क्या एक्सॉन में है? क्या नहीं है, एक्सॉन में नहीं होते हैं। तो प्रेजेंट इन साइटोन एंड डेंड्राइट, ये साइटोन में होते हैं और ये डेंड्राइट्स, ये दोनों में होते हैं, बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन द एक्सॉन, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब हम ये समझ लें कि प्रोटीन का सिंथेसिस एक्सॉन में नहीं हो सकता? जी हाँ। अगर राइबोसोम ही वहां पे नहीं है तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो फंक्शन है ये कहाँ होता है? ये होता है इन द सेल बॉडी, इन द साइटोन, ये एक्सॉन में नहीं होता है। क्लियर? हम आगे समझते हैं। आइए, अब जो दो शॉन सेल के बीच में जो एक गैप खाली है, व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट नोड ऑफ रेनवियर, वी कॉल इट नोड ऑफ रेनवियर। उसके बाद यहां पे हम एक्सॉन का एंड देख पा रहे हैं, एक्सॉन टर्मिनल, और उन सबसे लास्ट में हम क्या देख पा रहे हैं? एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं, एंड वी कॉल इट साइनेप्टिक नॉब, वी कॉल इट साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, ये कुछ बात हम देख पाते हैं। कुछ और बात यहां पे हम देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे? यहां पे एक नेक लाइक स्ट्रक्चर भी हम देख पाते हैं, एक नेक लाइक स्ट्रक्चर, एक हिल जैसा, एक पहाड़ जैसा भी। वी कॉल इट एक्सॉन हिलॉक, वी कॉल इट एक्सॉन हिलॉक। क्लियर? और इसके बाद जो पार्ट है इसे हम इनिशियल पार्ट कहते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि यहां से शुरू होता है एक्सॉन, इनिशियल पार्ट कह लीजिए या फिर सेगमेंट कह लीजिए। क्लियर? और जब हम पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स, वहाँ हम बात भी करेंगे इस चीज़ का कि जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है इस पूरे न्यूरॉन का, या फिर ये कहिए कि जो ट्रिगर्ड जोन है, जो ट्रिगर्ड जोन है जहाँ पे जनरेट होगा, है ना, जहाँ से इम्पल्स आगे जाएंगे एक्सॉन में, वो यही है ट्रिगर्ड जोन। ट्रिगर जोन हम किसे कहेंगे? हम कहेंगे इन दोनों को साथ में मिला के हम कहेंगे ट्रिगर जोन। की बात समझ में आ रही है ना? हमने यहाँ पे साइटोन के बारे में डिस्कस करा, है ना, हमने यहाँ पे डेंड्राइट देखा, फिर हमने बात करी कि जो निजल ग्रैन्यूल्स है वो इन दोनों में ही प्रेजेंट है और एक्सॉन में नहीं है, जिनकी वजह से क्या हो रहा है?
कि साइटोन में है, डेंड्राइट में है, तो वहाँ हमें प्रोटीन सिंथेसिस देखने को मिलेगा, बट नॉट इन द एक्सॉन। समझते हैं क्यों? इनके कलर की भी हमने बात करी कि इनका ग्रे होता है अपीयरेंस, और जो माइलिन शीट है दे हैव वाइट अपीयरेंस। क्लियर? चलिए, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, और श्वान सेल भी आप समझ पा रहे हैं। जो माइलिन फॉर्मेशन है वो कौन कर रहा है? वो श्वान सेल कर रहा है। बट एक और चीज़ है, क्या? यही समझते हैं। देखिए, जो माइलिनेशन है, जो माइलिन शीट का जो फॉर्मेशन है, जो माइलिन शीट का जो फॉर्मेशन है वो दो टाइप के सेल करते हैं। एक श्वान सेल जो जस्ट अभी देखा हमने, दिस वन मोर सेल कॉल्ड ओलिगोडेंड्रोसाइट। एक करता है श्वान सेल, there is one more cell called oligodendrocyte. We call it oligo ठीक। जो श्वान सेल है it forms the myelin sheath in the PNS, है ना? In the PNS it will form the myelin sheath. अगर हमसे पूछेगा कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन का फॉर्मेशन कौन करता है, तो हम बताएंगे श्वान सेल। बट इन द सीएनएस कौन फॉर्म करेगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट इन सीएनएस। ये बात हम फिर से आगे एक बार देखेंगे, है ना? तो आप ये बात समझ पा रहे हैं, है ना? आइए हम लौटते हैं अपने नोट्स पर एक बार। अभी हम इसके बाद ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे होता है माइलिन का फॉर्मेशन, है ना? ये क्या है माइलिन, ये है क्या? फिर वहाँ पे हम एक बात और डिस्कस करेंगे न्यूरीलीमा के बारे में, जहाँ पे बहुत लोगों को होता है कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा लोगों को होता है कन्फ्यूज़न कि आखिर है क्या ये, माइलिन कैसे बनता है, क्या है ये न्यूरीलीमा। हम उनके बारे में बात करेंगे। आइए एक फ़ोटो पहले दिखाते हैं आपको, फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे लास्ट में है वो, यहाँ हमने ऐड किया है ना। देखिए जरा, तो आखिर माइलिन जो शीट है वो बनता कैसे है ना? अब देखिए, जो येलो पार्ट आप देख पा रहे हैं, येलो पार्ट, ये एक्सॉन है, देख पा रहे हैं ना? ये है श्वान सेल, सी शेप का। जब इनिशियल अटैचमेंट हुई है, इसका शेप क्या है? सी, कुछ ऐसा शेप। उसके बाद क्या होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं एक प्रोसेस निकला हुआ, दिस प्रोसेस विल गो एंड विल रैप अराउंड द एक्सॉन। दोनों एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्या होंगे, ये प्रोसेस फॉर्म करते चले जाएंगे, कुछ ऐसा। आप समझ पा रहे हैं? इनके ही सेल ने एक्सटेंशन किया है और क्या बन गया है, एक शीट बनते जा रहा है। आगे देखिए यहाँ पे इसने और फॉर्म किया और कुछ ऐसा बन गया, और फॉर्म करेगा और ज्यादा हो जाएगा। तो यहां जो बना है दिस इज माइलिन शीट। तो माइलिन शीट कोई सिक्रीशन नहीं है। वी कैन से फॉर्मेशन, वी कैन से प्रोडक्शन, वी कैन नॉट से सिक्रीशन, है ना? मैंने एक, शायद वो अरिहंत की किताब थी, उसमें उन्होंने एक लिखा हुआ था, 2-3 और भी किताब, वहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ था कि सिक्रीटेड बाय। ये कोई केमिकल थोड़ी है कि कोई इसको करेगा सिक्रीट। इट्स फॉर्मेशन, कि उसका मेम्ब्रेन ही है जो एक्सॉन के अराउंड रैप होता जा रहा है। जितना ज़्यादा रैप होगा उतना मोटा बनेगा माइलिन शीट। क्लियर? और जब रैपिंग होगी, तो आप गौर से देखिए, जब रैपिंग हो रही है तो जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है
वो आउटर साइड में शिफ्ट होता जा रहा है। आप देख पा रहे हैं पेरीफेरी साइड पे है नहीं? तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसे हमने क्या कहा? माइलिन शीथ कहा। क्लियर? और जो न्यूरीलेमा है ना, देखिए न्यूरीलेमा भी कई लोग समझाते हैं कि जो बाहर के मेम्ब्रेन है उसे कह देते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, ये न्यूक्लियस, इसका साइटोप्लाज्म जो पेरीफेरी पार्ट पे है अलोंग विद द मेम्ब्रेन, वो है न्यूरीलेमा। मतलब दो शीट आप समझिए, यहाँ पे दो शीट बना, एक बना माइलिन शीट, एक माइलिन शीट के बाहर में जो शीट है जिसमें न्यूक्लियस आ जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा, वो है न्यूरीलेमा। बात समझ में आ रही है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे न्यूरॉन जहां पे माइलिन शीट बन रहे हैं, ऐसे न्यूरॉन को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्लियर? एक और टाइप का न्यूरॉन है, हम जस्ट अभी देखेंगे, कि जहां पे श्वान सेल है बट माइलिन शीट नहीं बन रहे। क्लियर है ना? हमने ऐसा पढ़ा भी है कि श्वान सेल है बट वहां पे माइलिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अरे जब श्वान सेल है तो क्यों नहीं, तो बन क्यों नहीं रहा? क्या दिक्कत वहां पे है? आइए समझते हैं। जब एक श्वान सेल एक ही एक्सॉन पे होते हैं तो आराम से वो फॉर्म कर पाते हैं रैपिंग, तो शीट बन जा रहा है। लेकिन जब एक ही एक्सॉन, एक ही श्वान सेल मल्टीपल एक्सॉन के साथ है तो उस पर रैपिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता है रैपिंग। रैपिंग कब नहीं हो पाती? जब एक्सॉन कई सारे आ गए तो रैपिंग हो नहीं पा रही है। रैपिंग नहीं हो पाएगी तो माइलिन तो फॉर्म नहीं हुआ, तो इसीलिए हम ऐसे न्यूरॉन्स को क्या कहेंगे? अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहेंगे। क्या समझ पा रहे हैं आप? नहीं सर, आगे बढ़ते हैं ना। होप आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर हुए होंगे नहीं? मुझे पता है आपके चेहरों की स्माइल मुझे दिख रही है। आइए देखिए, तो हम यहाँ पे थे राइट? हम बात कर रहे थे कि न्यूरॉन्स में दो पार्ट हैं, साइटोन एंड न्यूराइड्स, मीन सेल प्रोसेसेस। सेल प्रोसेस के दो पार्ट हमारा हो जाता है। द फर्स्ट वन इज द डेंड्राइट, देयर आर मैनी एंड दे आर मच मोर ब्रांच्ड, एंड वन इज द एक्सॉन, दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। एंड हियर एक और यहाँ पे हम डायग्राम देख पाते हैं कि ये न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन हिलॉक है, न्यूरोफाइब्रिल है। इम्पल्स का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है। हमने बात की थी ना भी कि एक्सॉन में क्या ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है? है पॉसिबल। यहाँ देखिए जरा, मतलब एक दूसरा न्यूरॉन आके यहाँ पे अटैच किया हुआ है, देख पा रहे हैं?